कवन रे चीजावा से बहंगी बनल बाहो, बहंगी बनल बाहो। कवन चीज जाला छठी घाटे जी, कवन चीज जाला छठी घाटे जी। कवन सेविका कैसे जाले छठी मई के घाटिया हो, छठी मई के घाटिया हो। कवन चीज शोभे उनके माथे जी, कवन चीज शोभे उनके माथे जी। विभिन्न घाटों में अभी छठ व्रतियों आ चुके हुए हैं और सूर्य देव को डूबते हुए अर्घ दे रहे हैं और बहुत भीड़ है। और हम लोग समझा रहे हैं अपने मेगाफोन द्वारा कि छठ व्रतियाँ कम पानी में स्नान, ध्यान पूजन पाठन करें, पटाखा न छोड़े, बच्चों को ख्याल रखें। कोरोना का समय है, डिस्टेंसिंग बना करके रखें जिससे कि अपने भी सुरक्षित रखें, समाज को भी सुरक्षित रखें और परिवार को भी सुरक्षित रहे। और मैं छठ मैया से पूरे संसार विनती कर रहा है कि कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो और आपका अर्घ कल समाप्ति और कोरोना की समाप्ति, यही दुआ करते हैं। छठ व्रत को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बराड़ी के नज़दीक और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो गाड़ियां हैं, जो चारपहिया वाहन हैं, जो दोपहिया वाहन हैं, उन सबों को छठ घाट पर जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन ने ये व्यवस्था की है कि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को छठ घाट तक जाने में कोई परेशानी न हो। इसको लेकर उसके पहले ही छठ घाट से लगभग 1 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग कर उन सबों को रोक दिया जा रहा है। और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से पैदल ही छठ घाट तक जा रहे हैं। छठ घाट तक पैदल जाने से उन सबों को भेजने का मुख्य मंशा यह है कि किसी भी छठ व्रती को या श्रद्धालु को छठ घाट जाने में जाम के समस्या से दो चार हाथ ना करना पड़े और ना ही उन सबों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ भागलपुर के जो सिटी एएसपी हैं
ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भागलपुर के बराड़ी पुल घाट की, और सिटी एएसपी पूरन झा जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था सुरक्षा को लेकर की गई है? सुरक्षा को लेकर के हम लोगों ने सभी तरीके के इंतजाम किए हैं। सड़कों पे आप लोग देख रहे होंगे कि हर ड्रॉप गेट पे पुलिस बल तैनात है। ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा रहा है और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि पानी में ज़्यादा गहराई में न जाए। कोरोना काल चल रहा है, उसको लेकर भी लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रही है कि छठ घाट पर कम भीड़ लगाएं। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हमारा भी लोगों को यही संदेश है कि जहाँ तक संभव हो सके घर पर ही अर्घ देने का प्रयास करें, ज़्यादा भीड़ घाटों पर न लगाएं कि कोरोना महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो इस तरह से जो भागलपुर के सिटी एएसपी हैं पूरन झा, वो भागलपुर के विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए घर पर ही छठ पर्व मनाने की अपील भी कर रहे हैं। जी, हम आपको यह बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के बराड़ी पुल घाट पर, और हम आपको यह नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर जो छठ घाट है वहाँ पर पहुँचना, श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला चालू हो गया है। और यह सिलसिला जो है छठ व्रतियों का वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में छठ व्रती धीरे धीरे छठ घाट पर पहुँच रहे हैं, और छठ घाट क्योंकि यह लोक आस्था का महापर्व है, और लोक आस्था के महापर्व में छठ घाट पर ही अधिकतर जो श्रद्धालु होते हैं, जो छठ व्रती होते हैं, वो छठ माँ का पूजन करते हैं। आज लोक आस्था के महापर्व का तीसरा दिन है। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देना है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बाग भागलपुर के छठ घाटों पर पहुंचना प्रारंभ कर दिए हैं। और जैसे जैसे शाम ढलना स्टार्ट होगा, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के बराड़ी पुल घाट पर, और देख रहे हैं कि किस तरह से बराड़ी पुल घाट पर जो छठ व्रती महिलाएं हैं, जो छठ व्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, और यह सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। हम आपको लगातार भागलपुर के विभिन्न छठ घाटों पर क्या स्थिति है वो दिखाएंगे। आप देखते रहिए डे न्यूज। विभिन्न घाटों में अभी छठ व्रतियों आ चुके हुए हैं और सूर्य देव को डूबते हुए अर्घ दे रहे हैं, और बहुत भीड़ है। और हम लोग समझा रहे हैं अपने मेगाफोन द्वारा कि छठ व्रतियाँ कम पानी में स्नान, ध्यान पूजन पाठन करें, पटाखा न छोड़े, बच्चों को ख्याल रखें। कोरोना का समय है, डिस्टेंसिंग बना करके रखें, जिससे कि अपने भी सुरक्षित रखें, समाज को भी सुरक्षित रखें और परिवार को भी सुरक्षित रहे। और मैं छठ मैया से पूरे संसार विनती कर रहा है कि कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो और आपका अर्घ कल समाप्ति और कोरोना की समाप्ति, यही दुआ करते हैं। छठ व्रत को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बराड़ी के नज़दीक, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो गाड़ियां हैं, जो चारपहिया वाहन हैं, जो दोपहिया वाहन हैं, उन सबों को छठ घाट पर जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था की है कि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को छठ घाट तक जाने में कोई परेशानी न हो। इसको लेकर उसके पहले ही छठ घाट से लगभग 1 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग कर उन सबों को रोक दिया जा रहा है।
और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से पैदल ही छठ घाट तक जा रहे हैं। छठ घाट तक पैदल जाने से उन सबों को भेजने का मुख्य मंशा यह है कि किसी भी छठ व्रती को या श्रद्धालु को छठ घाट जाने में जाम के समस्या से दो चार हाथ ना करना पड़े और ना ही उन सबों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ भागलपुर के जो सिटी एएसपी हैं, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भागलपुर के बराड़ी पुल घाट की, और सिटी एएसपी पूरन झा जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था सुरक्षा को लेकर की गई है? सुरक्षा को लेकर के हम लोगों ने सभी तरीके के इंतजाम किए हैं। सड़कों पे आप लोग देख रहे होंगे कि हर ड्रॉप गेट पे पुलिस बल तैनात है। ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा रहा है और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि पानी में ज़्यादा गहराई में न जाए। कोरोना काल चल रहा है, उसको लेकर भी लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रही है कि छठ घाट पर कम भीड़ लगाएं। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हमारा भी लोगों को यही संदेश है कि जहाँ तक संभव हो सके घर पर ही अर्घ देने का प्रयास करें, ज़्यादा भीड़ घाटों पर न लगाएं कि कोरोना महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो इस तरह से जो भागलपुर के सिटी एसपी हैं पूरन झा, वो भागलपुर के विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए घर पर ही छठ पर्व मनाने की अपील भी कर रहे हैं। जी, हम आपको यह बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के बराड़ी पुल घाट पर और हम आपको यह नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर जो छठ घाट है वहाँ पर पहुँचना, श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला चालू हो गया है और यह सिलसिला जो है छठ व्रतियों का वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में छठ व्रती धीरे धीरे छठ घाट पर पहुँच रहे हैं और छठ घाट, क्योंकि यह लोक आस्था का महापर्व है और लोक आस्था के महापर्व में छठ घाट पर ही अधिकतर जो श्रद्धालु होते हैं, जो छठ व्रती होते हैं, वो छठ माँ का पूजन करते हैं। आज लोक आस्था के महापर्व का तीसरा दिन है। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बाग भागलपुर के छठ घाटों पर पहुंचना प्रारंभ कर दिए हैं और जैसे जैसे शाम ढलना स्टार्ट होगा यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के बराड़ी पुल घाट पर और देख रहे हैं कि किस तरह से बराड़ी पुल घाट पर जो छठ व्रती महिलाएं हैं, जो छठ व्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और यह सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। हम आपको लगातार भागलपुर के विभिन्न छठ घाटों पर क्या स्थिति है वो दिखाएंगे। आप देखते रहिए डे न्यूज। आप सूर्यास्त के बाद ही अपना अर्घ का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आपका अर्घ का जो समय है वह 4:30 बजे है, इसलिए आप शुभ समय देख करके ही अपना अर्घ का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे।
सत्य सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ वेद, और उस वेद का पहला शब्द माँ। माँ जिसकी गोद में इंसान क्या भगवान भी पलते हैं। और किसी ने सच ही कहा है कि पूत भले कपूत हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अनेकता में एकता का देश हमारा हिंदुस्तान, जहां हर त्योहार आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। उन्हीं त्योहारों में से एक छठ महापर्व, जो पूरे उत्तर भारत में श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है और जो दैवीय चमत्कारों से भरा पड़ा है। उन्हीं चमत्कारों की एक सच्ची घटना आज आप सबको सुना रहा हूँ, जिसे आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं वीर म्यूजिक परिवार और आपका अपना रविराज। मुसहरी घाट पर धीरे धीरे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण है, जिसके बाद कोरोना वायरस के संक्रमण काल में हो रहे लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जो जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था और लोगों से अपील की गई थी कि वे छठ घाटों पर भीड़ न लगाएं, उसका असर भागलपुर के छठ घाटों पर दिखाई पड़ रहा है और कम संख्या में लोग छठ घाट पहुंच रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर भागलपुर के मुसहरी सीढ़ी घाट से है, जहां लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से छठ व्रती श्रद्धालु यहाँ पर गंगा नदी के तट पर पहुँच चुके हैं और अर्घ्य अब दिया जा रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को जो आज जो अस्ताचलगामी सूर्य है को क्यों अर्घ्य दिया जाता है, ऐसी मान्यता है कि सुबह, दोपहर और शाम 3 समय सूर्यदेव विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। सुबह के वक्त सूर्य की आराधना से सेहत बेहतर होती है, दोपहर में सूर्य की आराधना से नाम और यश बढ़ता है और शाम के समय सूर्य की आराधना से जीवन में संपन्नता आती है। शाम के समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं और इसलिए जो छठ पर्व होता है, जो लोक आस्था का महापर्व है, इसमें प्रत्युषा को अर्घ्य देना ये तुरंत लाभकारी माना जाता है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि भागलपुर के मुसहरी आप सूर्यास्त के बाद ही अपना अर्घ का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आपका अर्घ का जो समय है वह 4:30 बजे है, इसलिए आप शुभ समय देख करके ही
अपना आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सत्य सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ वेद, और उस वेद का पहला शब्द माँ। माँ, जिसकी गोद में इंसान क्या भगवान भी पलते हैं। और किसी ने सच ही कहा है कि पूत भले कपूत हो जाए पर माता कभी माता नहीं होती। अनेकता में एकता का देश हमारा हिंदुस्तान, जहाँ हर त्योहार आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। उन्हीं त्योहारों में से एक छठ महापर्व, जो पूरे उत्तर भारत में श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है और जो दैवीय चमत्कारों से भरा पड़ा है। उन्हीं चमत्कारों की एक सच्ची घटना आज आप सबको सुना रहा हूँ, जिसे आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं वीर म्यूजिक परिवार और आपका अपना रविराज। छठ मैया के चरण कमल में, छठ मैया के चरण कमल में अपना शीश झुकाते हैं। संकट हरने छठ माता की पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया के चरण कमल में, छठ मैया के चरण कमल में अपना शीश झुकाते हैं। संकट हरनी छठ माता की पावन कथा सुनाते हैं। ये कहानी है उत्तर भारत के बिहार राज्य के सिवान। आप सूर्यास्त के बाद ही अपना अर्घ का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आपका अर्घ का जो समय है वह 4:30 बजे है, इसलिए आप शुभ समय देख करके ही अपना अर्घ का कार्यक्रम डे न्यूज के सभी प्रारंभ करेंगे। दर्शकों को लोक आस्था के महापर्व छठ की ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। दर्शकों, आज डे न्यूज का ये विशेष लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं पूरे भागलपुर के विभिन्न घाटों से। पूरे भागलपुर के विभिन्न घाटों पर हमारे संवाददाता लगातार छठ के घाट का आंखों देखा हाल आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोक आस्था के इस महापर्व में जो छठ व्रती हैं, जिन्होंने अनुष्ठान लिया है, वो किस तरह से छठ घाटों पर गंगा में खड़े होकर भगवान भास्कर की, भगवान सूर्य की आराधना कर रहे हैं। लोक आस्था का ये महापर्व जो पहले बिहार से शुरू होता हुआ उत्तर प्रदेश और पूरे देश में फैलता हुआ अब पूरे विश्व में फैल चुका है और पूरा विश्व भारत की तरफ इस लोक आस्था के महापर्व को देखता है, इस पे रिसर्च करता है और फिर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर लोक आस्था के इस महापर्व छठ की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, क्यों हर कोई इस छठ के विशेष अनुष्ठान में जुट जाता है। कद्दू भात से शुरू हुआ ये पर्व आज पहले अर्घ की तरफ, जहां हम कह सकते हैं कि उगते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाता है, लेकिन भारत पहला ऐसा देश
जहां लोग डूबते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा भारत देश और भारत देश की विभिन्न संस्कृतियों से बना हमारा ये देश, और वहाँ लोक आस्था का ये महापर्व छठ, जिसका अनुष्ठान आप देख रहे हैं कि आज लोग घाट की तरफ हैं। कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइंस है सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, उसको फॉलो करते हुए लोगों ने दूरी बनाए रखी है। जो व्रती हैं, जो गंगा में उतर चुके हैं, अब भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं। छठ के अगर हम अर्घ देने की बात करें तो शाम 4:30 बजे के बाद अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर भी, और साथ ही भागलपुर के आसपास के जो तमाम क्षेत्र हैं, अगर विक्रमशिला सेतु के उस पार की बात करें तो नवगछिया, बिहपुर, ऐसे तमाम जगहों पर भी छठ पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां हर कोई आज भगवान भास्कर की आराधना में लगा हुआ है। पिछले लगातार नहाय खाए के साथ ये शुरू हुआ पर्व आज अपने सांध्यकालीन अर्घ्य के साथ भगवान भास्कर की आराधना करते हुए तमाम श्रद्धालु, नियम और निष्ठा का ये पर्व, लोक आस्था का महापर्व, इसमें सबसे जो अहम बात है वो है साफ सफाई, स्वच्छता। और जैसा कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, कि स्थानीय चीज़ों को आप तवज्जो दीजिए। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ होता रहा है, और अगर आप छठ के पर्व को देखें तो आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि छठ पर्व के इस अनुष्ठान में, लोक आस्था के इस महापर्व में जो प्रकृति है उसकी पूजा की जाती है। प्रकृति की पूजा और साथ ही प्रकृति के तमाम ऐसे फल, फूल, कंद, इन तमाम चीज़ों को समेटता हुआ ये पर्व अपने आप में अनूठा, पूरे विश्व को एक नई रोशनी दिखाता हुआ। आप देखिए कि किस तरह से लोग डाला लेकर घाट की तरफ रवाना हो रहे हैं, और इस बार सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस है। और भागलपुर के जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन ने भी ये आग्रह किया है कि लोग गंगा के घाट पर कम आएँ और अपने अपने घरों पर, घरों के आसपास वहाँ भी छठ मनाएं, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए, उसके संक्रमण को देखते हुए ये जिला प्रशासन की तरफ से अनुरोध है छठ व्रतियों के लिए भी। और सब जगह जो व्रती हैं वो इसका पालन भी कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि लोग अपने मुंह को ढके हुए, जो सामाजिक दूरी है उसका भी पालन करते हुए, सैनिटाइज करते हुए, और सच मायनों में अगर आप कहें तो छठ इसी पर्व का नाम है जहां स्वच्छता, साफ सफाई, इन तमाम बातों का ख्याल इस पर्व में रखा जाता है। कष्ट से सबसे ज्यादा कष्ट वाला ये पर्व अभी आप देख रहे हैं नाथनगर चंपा पुल के घाट का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ भगवान भास्कर की मूर्ति बनाई गई है। घाट पर लोग भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो पिछले नहाय खाए के साथ शुरू हुआ ये अनुष्ठान 4 दिनों का अनुष्ठान होता है। जैसा कि आप सभी दर्शकों को पता है कि 4 दिनों तक चलने वाला ये अनुष्ठान आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ के साथ, फिर कल उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जब फिर इस पर्व के अनुष्ठान का समापन होगा, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस पर्व का अनुष्ठान जो पिछले 4 दिनों से शुरू था वो संपन्न होगा। लेकिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को, भगवान भास्कर को अर्घ देकर अब भागलपुर के बरारी सेनी घाट का ये नज़ारा आप